हेलो गाइस, इंग्लिश सिखाने वाला चैनल आपका स्वागत करता है। और गाइस, आज हिंदी से इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए है एक स्टोरी, संगठन में शक्ति। इस हिंदी की स्टोरी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करेंगे। गाइस, हिंदी से इंग्लिश में अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम अपने इंग्लिश में अच्छा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। संगठन में शक्ति, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। STRENGH, स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ा किसान था। एक बार इसका इंग्लिश में होगा वंस। ONCE, वंस। एक बार एक बूढ़ा किसान था। तो ये सेंटेंस शुरू होगा देयर से, क्योंकि हम किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। तो देखिए यहाँ पर एन आएगा क्योंकि ओल्ड है, तो एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक बार एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 बेटे थे। तो देखिए 4 बेटे थे या 4 बेटे रखता था, तो उसकी इंग्लिश में होगा ही। ये किसान के लिए, जो किसान के लिए प्रोनाउन यूज हुआ ही, पुरुष है, तो ही रखता था या थे, हैड। ही हैड 4 बेटे फॉर सन्स, उसके 4 बेटे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है वे सदैव एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। तो वे का यानी जो उसके बेटे थे चारों, इनके लिए प्रोनाउन यूज है दे, यानी वे हमेशा, सदैव, सदैव का इंग्लिश में हो गया ऑलवेज। दे ऑलवेज झगड़ते रहते थे। QUARRELLED, दे ऑलवेज क्वार्ट, यानी झगड़ते रहते थे एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ। इसका होगा विद ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। तो दे ऑलवेज क्वार्रेल विद ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। उसने उन्हें नहीं झगड़ने की सलाह दी, यानी किसान ने उनको नहीं झगड़ने की सलाह दी। तो किसान के लिए ही, उसने सलाह दी वर्ब है, तो सलाह दी का होता है एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी। किनको दी? उन्हें, तो उन्हें का होगा देम। ही एडवाइज्ड देम, उन्हें सलाह दी नहीं झगड़ने की। तो इसका होगा नॉट टू, नहीं झगड़ने की। तो नॉट टू क्वार्ट, नॉट टू क्वार्ट, नहीं झगड़ने की। तो उन्होंने, उसने उन्हें नहीं झगड़ने की सलाह दी। तो ही सलाह दी, वर्ब एडवाइज्ड, देम उनको, नॉट टू क्वार्ट, नहीं झगड़ने की। किंतु सब व्यर्थ था। किंतु बट सब व्यर्थ था, तो इसका इंग्लिश सब व्यर्थ था, इसका इंग्लिश में होगा ऑल इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब होता है सब व्यर्थ था, सब किसी काम नहीं आया। एक दिन वह किसान बहुत बीमार हो गया। एक दिन का होगा वन डे। वन डे, एक दिन। वह किसान, द फार्मर, द फार्मर। एक दिन वह किसान, वन डे द फार्मर, वह किसान। देखिए वह किसान, इसका इंग्लिश में द
फार्मर वह किसान बीमार हो गया, बीमार बहुत बीमार हो गया, वॉज वेरी इल, वन डे द फार्मर वॉज वेरी इल, एक दिन वो किसान बहुत बीमार हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने अपने पुत्रों को साथ साथ बुलाया। तो उसने यानी किसान ने, तो ही, वर्ब बुलाया, कार्ड यानी सब्जेक्ट है ही और वर्ब है बुलाया, तो कार्ड ही, कार्ड बुलाया अपने पुत्रों को, हिज सन्स, अपने पुत्रों को साथ साथ। अब देखिए साथ साथ क्या होता है, टुगेदर, टुगेदर साथ साथ, उसने अपने पुत्रों को साथ साथ बुलाया, ही कॉल्ड हिज सन टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया। उसने, उसने क्या मतलब किसान ने, तो ही, वर्ब दिया, दिया का इंग्लिश में होता है गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, ही गिव, उसने दिया उन्हें, देम ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, गिव वर्ब और देम ऑब्जेक्ट, ही गिव देम, यानी उसने उन्हें दिया लकड़ियों का एक बंडल। इसका इंग्लिश में होगा ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक, उसने लकड़ियों का एक बंडल दिया और तोड़ने को कहा, और का इंग्लिश में होगा एंड, और कहा, कहा का होगा सेड, एंड सेड, और कहा टू ब्रेक, तोड़ने को, एंड सेड टू ब्रेक, और तोड़ने को कहा। कोई भी इसे नहीं तोड़ सका, तो कोई भी का इंग्लिश में होता है नो वन, नो वन, कोई भी, सका, सका को इंग्लिश में होता है कुड, यानी कैन का पास्ट है कुड, नो वन कुड, तोड़ना ब्रेक, इसे इट, तो नो वन कुड ब्रेक इट, कोई भी उसे या इसे नहीं तोड़ सका। किसान ने बंडल को खोलने के लिए कहा, तो किसान ने, द फार्मर, कहा, आस्क। अब देखिए रिपोर्टिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में है, तो द फार्मर आस्क्ड, किसान ने कहा खोलने के लिए, हाँ, टू अनटाई, अनटाई का मतलब होता है खोलना, टाई का मतलब बांधना, तो अनटाई का मतलब होता है खोलना, टू अनटाई द, अनटाई द बंडल, किसान ने एंड द फार्मर आस्क्ड, कहा टू अनटाई, खोलने के लिए, द बंडल यानी गट्ठर को, उस किसान ने गट्ठर को खोलने के लिए कहा। फिर किसान ने अपने लड़कों को लकड़ियां तोड़ने को कहा। फिर एक इंग्लिश में होता है देन, किसान ने, देन द फार्मर, द फार्मर, किसान ने, द फार्मर, किसान ने कहा, आस्क, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए, तो द फार्मर आस्क, किसान ने कहा अपने लड़कों को, द सन्स, अपने लड़कों को, देन द फार्मर आस्क्ड द सन, किसान ने अपने लड़कों को कहा लकड़ियों को तोड़ने को, लकड़ियां तोड़ने को, टू ब्रेक, टू ब्रेक द स्टिक्स, यानी लकड़ियां तोड़ने को। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने एक एक करके सरलता से लकड़ियां तोड़ दी। तो उन्होंने, उन्होंने का इंग्लिश में होगा दे, एंड जो 4 सन्स थे उनके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है
दे, उन्होंने तोड़ दी। कैसे तोड़ दी? आसानी से, यानी सरलता से। तो दे इजीली तोड़ दी। ब्रेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी ब्रोक, कि दे इजीली ब्रोक, उन्होंने आसानी से तोड़ दी। किसको? लकड़ियों को। तो इसका होगा द स्टिक्स, दे इजीली ब्रोक द स्टिक्स, उन्होंने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दी। एक एक करके, एक एक करके का होता है वन बाय वन। तो दे इजीली ब्रोक द स्टिक्स वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके सरलता से आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। अब किसान ने अपने लड़कों को कहा, अब नाउ, आपका इंग्लिश में आया है नाउ। अब द फार्मर यानी किसान ने कहा, सैड अपने लड़कों को, टू हिज सन्स। नाउ द फार्मर सेड टू हिज सन्स, अब किसान ने अपने लड़कों को कहा, यदि तुम लकड़ियों के बंडल यदि तुम लकड़ियों के बंडल की तरह संगठित रहोगे। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस होता है वो इफ से शुरू होता है। इफ, यदि तुम संगठित रहोगे। लिव, अब देखो रहोगे है ना, तो ये बता तो रहा फ्यूचर का, लेकिन ये होगा सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो फ्यूचर सिंपल में होता है। तो देखिए इफ यू लिव, यदि तुम रहते हो, संगठित रहोगे। इफ यू लिव, यदि रहोगे, लिव संगठित, यूनाइटेड, इफ यू लिव यूनाइटेड, तुम संगठित रहोगे लकड़ियों की तरह। की क्या होता है? लाइक, की तरह, लाइक, लकड़ियों के बंडल, द बंडल ऑफ स्टिक्स। इफ यू लिव अनटाइड, यदि तुम संगठित रहोगे, लाइक जैसे, द बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी लकड़ियों के बंडल की तरह। कोई तुम्हें नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें, क्या होगा? हानि, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तो नो वन, यानी कोई नहीं, तो नो वन, सकता है, कैन, नो वन कैन, नहीं पहुंचा सकता, नो वन कैन, हानि, हानि का इंग्लिश में होता है हार्म, यानी नुकसान। नो वन कैन हार्म तुम्हें, यू, नो वन कैन हार्म यू, तुम्हें नहीं पहुंचा सकता हानि या नुकसान। यदि तुम झगड़ोगे, इफ यू, यदि तुम, इफ यू क्वाल झगड़ना, इफ यू क्वाल, यदि तुम झगड़ोगे, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई भी, कोई नहीं, नो वन, और कोई भी, एनीवन, कोई भी। तो इफ यू क्वाल एनीवन कैन, नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म तुम्हें, यू। तो इफ यू क्वाल, यदि तुम झगड़ोगे, नो वन कैन हार्म यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके लड़कों ने एक शिक्षा ली। उसके का होगा हिज, ठीक है ना, एक शिक्षा ली, लर्न ए लेसन, लर्न अ लेसन, हिज सन लर्न अ लेसन। उसके लड़कों ने एक शिक्षा ली, वे फिर कभी नहीं झगड़े। वे का इंग्लिश में होगा दे, कभी नहीं, नेवर, झगड़े क्वार्ड, और फिर अगेन, दे नेवर क्वार्ड अगेन, वे फिर कभी नहीं झगड़े। किसान प्रसन्न हुआ, द फार्मर बिकेम हैप्पी,
हुआ, became प्रसन्न, हैप्पी, द फार्मर किसान। एक सेंटेंस हो गया इसका, द फार्मर बिकेम हैप्पी, किसान प्रसन्न हुआ, द फार्मर वाज हैप्पी। ये दूसरा सेंटेंस है, किसान प्रसन्न था। अब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या हमें इसे मॉरल क्या स्टोरी का, तो स्टोरी का मॉरल है संगठन में शक्ति है। तो इसका हो गया यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति है। तो गाइस ये स्टोरी यही समाप्त होती है। और आपको स्टोरी से क्या कुछ नया सीखने को मिला मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं वैसे वीडियो बना सकूं। और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।